हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय सिंह। सॉरी, कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली। आप लोगों ने देखा ही कुछ हो गया था परसों। लेकिन पूजा चालू है। मैं देखिए रोज़ का मंत्र देने वाली हूँ, लेकिन एक ही मंत्र दूंगी, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये दुश्मनों का सर्व विनाश करने के लिए बहुत पावरफुल है। कल आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऐसा मन में सोच रही थी बैठ के कि ऐसा क्यों हो गया अचानक से। लेकिन फिर मैं अपनी बात भूल गई कि मैं किसको लाई हूँ। माँ काड़ूबाई को सातारा जिला से वाई में से अपने हाथ में वहाँ पे अभिषेक करवा के उनको साक्षात घर में लेके आई हूँ। काड़ूबाई आके घर में बैठी हैं, तो आपको लगता है कि वो काड़ूबाई को आने के बाद कोई चीज़ रहेगी? कल मेरी अन्नू जी ने भी बताया, वो आई हैं तो कुछ तो करेंगी, तेरी हर इच्छा पूरी करेंगी। तो ये जो कुछ भी हुआ है एक उनका है, क्योंकि मुझ पर 9 दिन सवारी रहती माँ की। मैं जब काड़ूबाई के दर्शन करने गई थी तभी मेरा बदन भारी हो गया था कि उनको ना मेरे हाथों में कांच की चूड़ियाँ नहीं, मतलब उनका ऐसा है कि माँ के बराबर तैयार नहीं होने का। तो हम कभी भी माँ के बराबर तैयार नहीं होते। अभी तो ये थोड़ा बहुत मेकअप हो भी जाता है। पहले तो जब मैं व्रत रखती थी, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, पहले तो ऐसा था कि मैं मासी बिंदी लगाती थी, कुछ नहीं करती थी। मेरे हाथों में कांच की चूड़ियाँ माँ टिकने ही नहीं देती थी। माँ ने 2 बार कोशिश तो की कि टूट जाए। एक जब मैं उधर गई थी तो वहाँ पे भी सवारी आने से रह गई। मैंने बोला माँ पेट में बच्चा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। परसों भी उन्होंने सवारी था मुझ पर, क्योंकि जब माँ की सवारी रहती है तो गुस्सा 4 गुना मेरे अंदर रहता है। मेरे अगर कोई मेरे मुंह लगेगा तो समझो फिर वो अपने मार खाने वाला ही काम करेगा। और ये बात हो गई, क्योंकि परसों जो हरकत मैंने रखी है रात को, वो मैंने नहीं की है, साक्षात काड़ूबाई ने की है। ये याद रखना, मैं नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मैं होशो हवास में, मेरे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। उस वक्त मैं माता की सवारी थी, कंधे पे आके माँ बैठी थी और उनको गुस्सा आ गया था, क्योंकि केशव के पापा ने धमकी ऐसे दी थी लड़कों की, और किसके लिए दी थी तो जाने दो। ये बात है कि जब काड़ूबाई आई हैं, मेरे को अन्नू जी ने भी कहा, विद्या जी आपने काड़ूबाई लाई हो, आप तो खुद ही 1000 लोगों के लिए सक्षम हो, आपको हमारी ज़रूरत भी नहीं है, आप तो हमसे कभी मदद लेती भी नहीं हो, खुद ही 1000 लोगों के लिए सक्षम है। लेकिन थोड़ा संभल के, ऐसे कहीं भी डायरेक्ट मत जाया करो। मेरे वकील ने भी कहा, मैम अगर ऐसे आप जाओगी, ऐसे आप कोई आप पर हाथ उठा देगा, आप पर शोभा नहीं देता। आप कौन हो? आप कौन हो? वो कौन है? आज आपने उसको इज्जत के लायक बनाया, लेकिन आज भी हमारे लिए वो भीमनगर का गुंडा ही है। कल मेरे बच्चों को भी कहा कि ऐसे आपकी मम्मी पे हाथ उठाया, आपको एक FIR करना चाहिए था, मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मैं पुलिस लेके आता। ऐसे किसी के घर पे मत जाओ मुँह उठा के, क्योंकि उन लोगों को शर्म नहीं है। उनका रहन सहन देखो, आपका रहन सहन देखो। वो लोग बेशर्म है। वो तो वहाँ पे अगर इतने अच्छे होते तो थोड़ी ना उस जगह पे, ऐसी जगह पे रहते। कहाँ रहते वो लोग? अनलीगल जगह पे रहते। लोगों की जगह हड़प के रह रहे हैं, जगह हड़प के खुद का घर बता के रह रहे हैं, ज़बरदस्ती रह रहे हैं। जब वो BMC वाले कोई जाते हैं तो ये लोग औरतों को आगे करते हैं। सोचो, इनको मर्द कहना अच्छी बात है क्या? जब इनके ऊपर आता है तो ये लोग अपनी औरतों को आगे करते हैं। ये ऐसे मर्द हैं। आप इनसे लड़ने गए। और हाजिदा बोलती, माँ आप किससे गए थे? वो दादा जिस इंसान के लिए लड़ रहे हैं, जो दोस्त के लिए, वो दोस्त इनके लिए, इनको कोई मायने नहीं रखता। आप उससे सवाल भी करोगे तो क्या बोलेगा? अरे हम आमने सामने रहते हैं, मैं उसकी बीवी से बात करूँ, उससे बात करूँ, तुमको क्या? क्योंकि जब दादा को ही फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बीवी से कौन कौन बात करता है, तो आप क्या बीच में बोलने जा रही हो? कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जगह ही वैसी है, वो सब चलता है वहाँ पे। सब एक दूसरे की औरतों को ताड़ते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, और बाद में रिश्ता क्या बना लेंगे, अरे हम तो भाई बहन हैं। ऐसे है वो लोग। आप उनको बोलने भी जाओगे तो बोलेंगे हमने क्या किया। बोलते देखो, एक चोर होता है ना, चोर। आप बोलते हैं, आप कभी भी पुलिस स्टेशन में जाओ और चोर और डकैत को देखो, जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आप उनको देख के समझ नहीं पाओगे अरे ये चोर था। अरे मेरे को इतने सीधे दिखते हैं वो लोग, इतने अच्छे दिखते हैं कि मतलब आपको उन पर तरस आ जाएगा कि ये चोर हैं, लेकिन असल में वो चोर होते हैं। और ये वही उसी कैटेगरी के। एक्चुअली क्या है, दादा इनके दारू के भगवान हैं। जो लोग, जिनकी औरतें सबके घर में बर्तन मांजने जाती हैं, जिनको मुश्किल से देसी दारू भी नसीब नहीं होता है, उनको दादा जाके डेली मैकडोनल्ड का खंबा पिलाएंगे, 140 की बियर पिलाएंगे, तो क्या हो गए दादा? भगवान, दारू के भगवान। और आप क्या हो गई? ATM कार्ड। तो एक बात बताओ, अभी आप परसों झगड़ा करने गए, मैं आपको बताऊँ, वो जो इतना वो पवन भाई बन रहा था मेरा, मेरे को तो ऐसा भाई चाहिए भी नहीं। मैं इतनी गिरी हुई थोड़ी आड़े गड़े ऐसे झोपड़पट्टी के लोगों को अपना भाई बनाऊँ। बनाया था, ऐसा बात नहीं, लेकिन अब जो कल हरकत हुई इस हिसाब से तो यही बोलूँगी मैं। तो वो बोलती है, परसों मैंने देखा कि उसको पता है मेरा और प्रदू का रोड पे झगड़ा हो रहा है। वो इंसान सुन के भी रोड तक नहीं आया। जो परसों मेरे साथ सब गए थे बाहर काड़ूबाई के दर्शन करने के लिए, उधर भी 2-4 जन थे,
कोई रोड पे नहीं आया, बोलने भी नहीं आया, बात करने भी नहीं आए कि अरे दीदी भाई चलो घर पे चल के बात करो, मेरी वजह से झगड़ा है चलो घर पे, नहीं कोई नहीं, कैसे आएंगे, ऐसी बात हो गई। और हाजिदा बोलती माँ करने दो, इन कीड़ों को मुझे आता है सबक सिखाने। मैं बोली तेरा दादा परसों तेरा ही नाम ले रहे थे, अन्नू जी का नाम ज़बरदस्ती ले रहे थे, तो बोलते बोलने दो ना, वो हमारा नाम ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों की औकात सिर्फ हमारा नाम लेने की और हमारी औकात उनका सब कुछ बिगाड़ने की। आपने हमको इतना तो सिखाया है कि हम उनकी सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, ऐसी बात है। फ़िलहाल बीच में ब्रेक लेके ये बोलती हूँ कि आज है माँ का तीसरा दिन। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ मतलब त्रिपुर भैरवी, बहुत सुंदर। इनकी पूजा करने से दुश्मनों का विनाश होता है। और मैंने तो माँ काली काड़ूबाई का रूप बिठाया है। मैंने कहा है इस 9 दिन में कुछ ऐसा होगा जो बड़ा असोचनीय होगा। तो दुश्मनों की बैंड अगर आप लोगों को बजानी है, दुश्मनों के लिए कुछ कालाकांडी करनी है, उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है, बिजनेस से, दिमाग से, सबके, देखो हमने सबका काम किया है, तो आप तुरंत काम चालू करा सकते हैं। बस शक्तियों को लेने का, करने का, साक्षात्कार माँ को देखने का यही टाइम है, इससे बड़ा टाइम नहीं है। तो यही है, इसमें अगर आप करो तो अच्छी बात है, शक्तियाँ ले सकते हैं, सीखना चालू कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा ना, जो मुझे सीखना चाहते हैं वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कम से कम 11,000 की भी कोई शक्ति शुरुआत में लेगा ना, 11,000 से लेके 11 लाख तक, उसको भी विद्या देवी शक्ति सिखाएंगे और उसके पीछे प्राइज़ मनी भी अच्छा है, ले सकते हैं ऐसा। तो ये बात है। तो अब इस बात के विषय में बोलती, फिर हाजिदा ने कहा, मैं बोला हाजिदा से कहा तो बोलती माँ वो वही कर सकते हैं और आप खुद ही भूल गई। अभी आपकी तो इच्छा थी कि बाइले पे केस हो, ये हो, मैडम लड्डू की मम्मी को बराबर करे, तो माँ ने पहले दिन ही आपको चमत्कार दिखा दिया पहले दिन ही आपका दिमाग फेर दिया और उन लोगों ने ऐसी गलती कर दी क्योंकि वो लोग कितने दिन से सही में ऐसे कर रहे थे। आप सोचो 4 साल से आदमी मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में, आपको पता है लिविंग रिलेशनशिप का अगर किसी ने, लेडीज़ ने केस कर दिया पुलिस स्टेशन में, तो आदमी अगर सुधरा, जिम्मेदारी लिया तो ठीक, नहीं लिया तो पूरे 7 साल के लिए अंदर होता है और उसके पूरे घर वाले अंदर होंगे। क्योंकि पुलिस पहले झापड़ मार के पूछेगी कि बताओ तुम लोग इतने दिन सो रहे थे। क्योंकि एक शादीशुदा आदमी आराम से एक औरत के साथ अलग से रह सकता है लिविंग रिलेशनशिप में, क्योंकि आज की तारीख में हो सकता है उसमें उसकी बीवी या उसका पति कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप तलाक ले सकते हो, लेकिन उन जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे औरत आदमी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उल्टा जैसे कि भी मैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप की औरत बल्कि आप पर केस कर सकती है क्योंकि आप उसको धोखा दे रहे हो। मतलब जब तक चाह, अभी देखो ना इधर ही हमारी गोराई में एक आदमी को पकड़ा गया था, उस आदमी ने एक औरत से, नाम नहीं लूँगी उसका भी, उस औरत से 20-25 मतलब बहुत दिनों तक नाजायज़ रिश्ता रखा, 20-25 लाख 40 लाख का उसे फंटी किया और बाद में उसको छोड़ दिया। उसने भी यही किया, उसको जेल भिजवा दिया, आज की तारीख में वो जेल में। ऐसी बात है। तो बहुत सोच समझ के काम किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है मालूम है, घर में बीवी का पोज लेके, मैं एक बात बताऊँ, ये जो आजकल के घर की बीवियां होती हैं ना, जो अपने पति को धोखा देके 10 औरतों के साथ, तुमसे लाख दुनिया अच्छी, वो धंधे वाली होती हैं। तुम वो पैसा लेके शरीर बेचती हैं और तुम जैसी औरतें बगैर पैसों का अपना शरीर बेचती हो। तुमको तो ससुर मिल जाए, जेठ मिल जाए, देवर मिल जाए, पति का दोस्त मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उन सबके लिए जो ऐसा करते हैं, सब औरतों के लिए नहीं है। ये उन औरतों के लिए, पत्नियों के लिए, जो पत्नियाँ दम भरती हैं कि अरे मैं सती सावित्री हूँ, लेकिन एग्जैक्टली पीछे से पता चलता है कि उनका कहीं ना कहीं, और ख़ास करके पति के दोस्त के साथ ही रिलेशन रहेगा या पति के भाई के साथ ही रिलेशन रहेगा। तो ये औरतें धंधे, इनको तो औरत बोलना बेकार है, इनको तो धंधे वाली बोलना बेकार है। क्यों? इनको धंधे वाली बोलकर धंधे वाली की बेइज्जती करते हैं हम लोग, ऐसी हैं ये बात है। ये जो आजकल कालाकांडी करती हैं, इनको, इनकी कोई इज्जत नहीं। और देखना ये लोग बहुत सीधे रहेंगे। अभी जैसे हम जैसे कैसे मुँह पे चिल्ला के बोल के फट बोल के हट जाते हैं, ये ऐसी औरतें क्या करती मालूम है, सिर्फ कम उम्र नहीं, दराज औरतें, उम्र दराज औरतें, 45, 46 ऐसी औरतें। अरे ज़्यादा दूर क्यों जाते, हमारी कुमाता को ही पकड़ लो उसका तो लव रिकॉर्ड में मतलब महारत हासिल है। मतलब क्या पुलिस वाले, क्या नेता, क्या बीएमसी वाले, बाप रे, बचपन से उनके बच्चों ने, कुमाता के बच्चों ने बहुत कुछ देखा है। एक बार आपको बताओ, एक बार तो ऐसी हालत हुई थी, कुमाता के घर में एक बीएमसी वाला आ गया था, बीएमसी वाले की औरत आ गई थी और बीएमसी वाले की औरत उसके पति को बता रही, कुमाता के पति को, कि तेरी औरत इतनी बेशरम है कि मेरे पति के गोद में बैठती है। सोचो, ऐसी होती हैं औरतें कुमाता के बच्चों ने कैसा बचपन से सब चीज़ें देखी। तो एक बात बताओ, और एक और बात,
आप यकीन मानिएगा, मैंने अक्सर देखा है जो हाइट की छोटी औरतें रहती, जिनका गला नीचे रहता है ना, मतलब जैसा दबा हुआ गला रहता है ना, उन औरतों का नक्षत्र यही बताया है कि वो औरतें अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों से, कहते हैं ना, अन्य पुरुषों से संबंध रखती हैं। आप कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी जाइए, देखिए, पता चलेगा कि छोटी हाइट की औरतें ऐसी रहेंगी, वो उनका चरित्र ही वैसा रहेगा। उनको अपने पति के सिवा बाकी के पति अच्छे लगेंगे। सब नहीं होती हैं, लेकिन कुछ 99% तो होती हैं। ऐसी बात है। ये हम किसी के लिए नहीं, एक जनरली औरतों की बात बता रहे हैं। तो हाजी ने कहा, माँ जिसको जो करना है करने दो, दादा क्या कर सकते हैं, हमारा नाम ले सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? आप भी जानती हैं, आपने हमको इतना सिखाया, वो मुंह से गाली देंगे, हम मंत्रों से मारेंगे। सही बात है ना। आप ही ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि अगर दादा अगर अपने दोस्तों पे, अगर अपने माँ बाप पे पैसा खर्चा करने को सोचें तो उनकी जेब खाली कर दो, तो कर दी। आप ही ने कहा था केस होना चाहिए, तो हो गया। अभी तो और एक, ये तो आपकी तरफ से हुआ है, अभी तो देखो उनको बाहर से भी 1-2 जनों से केस होने वाला है, क्योंकि जो बाइला है, बाइले ने किसी से कर्जा लेके रखा है, वो बाइले के ऊपर भी केस होने वाला है बाहर से। आपको आपके सामने उन लोग इतना अच्छा दिखाते हैं ना कि ये लोग एकदम खुश हैं, वो है। उनके घर में तो जाके देखो उनकी परिस्थिति। जिनके घर में खाने के निवाले नहीं हैं, वो तो दादा को भगवान मानेंगे ही ना। सबसे अच्छा पता है मुझे क्या लगा? अब देखो, पता नहीं मेरा क्या है, लेकिन जो मेरे पास एक ड्राइवर है, उसको जब कल ये बात पता चली तो वो भी भड़क गया। बोलता है उधर आपको हाथ उठाया और किसी ने, मतलब आप दोनों को रोकना ज़रूरी नहीं समझा कि घर पे जाके बात करो। मैं बोली नहीं, कोई नहीं आया। मैं बोली आप ही के तो लड़कों का दम दिया गया था कि आपके लड़के आए। मुझे प्रदू ने धमकी दिया था कि जो लड़कों को, मैंने क्या बोला, कोई लड़के काम नहीं आते दारू पीने के बाद, सब अपने अपने में ही रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बात मत कर, जब घुसेंगे तो पूरी तरह घुस जाएंगे। मैंने बोला इतना दिन उन्होंने कभी लड़के का धमकी नहीं दिया। उस दिन आपने 10-12 लड़के लेके आए, उस बेसिक पे उन्होंने मुझे धमकी दिया। तो क्या बोला मालूम है उसने? लड़के उनके लिए नहीं आए थे, लड़के प्रदीप भाई और पवन भाई के बोलने पे नहीं आए थे, लड़के आपके बोलने पे आए थे। आपने गणपति का खाना रखा था लोगों को बांटने के लिए, दी आपके बोलने पे आए थे। दीदी आपने मुझे भाई बोला है ना, तो ये भाई आपके लिए जान भी दे सकता है। बोलता उस दिन प्रदीप भाई के लिए मैंने सर पे डंडा इसलिए खाया क्योंकि आपने बोला था, मुझे मैसेज किया था कि मुझसे ज़्यादा ध्यान प्रदीप का देना, इसलिए मैं प्रदीप भाई का ध्यान दे रहा था। मुझे क्या पड़ी है मैं उनके लिए जाकर डंडा खाऊं? मैंने सिर्फ आपके लिए डंडा खाया। तो जब मैं आपके लिए डंडा खा सकता हूँ ना, तो लोगों को डंडा मार भी सकता हूँ, फिर चाहे सामने कोई भी हो, मैं आगे पीछे नहीं देखूँगा। ऐसी बात है, ये है। देखो अभी उसने दिल से कहा कि कैसे कहा, लेकिन दिल में सच्चाई थी, इसे कहते हैं ईमानदारी। मुझे ये तक कहा कि जब ऐसा कुछ हो रहा था दी, तो आप मुझे एक बार फ़ोन करते, मैं 10-12 मिनट में वहाँ पहुँचता था ना। आपको मालूम है मैं हार फूल भी लेने जाती हूँ ना, तो वो बंदा अपनी, भले थोड़ा बीच में पहले कैसा था, लेकिन वो बंदा गाड़ी एकदम मेरे नज़दीक खड़ा रखता है कि मतलब मैं उस घेरे के अंदर ही सामान ले सकूँ। ऐसा है, ये बात है। मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना कभी भी लोगों को पैसों से नहीं जीता है, अपने व्यवहार से जीता है। पैसा तो रंडी भी कमाती है रोड पे अपना बदन बेच के, लेकिन इज्जत लोग काम करके कमाते हैं। मेरा दान बांटना वो सब सबने देखा है, और ऐसी बात है। देखो मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे वकील ने सीधा बोला है कि मैम आप जाने का नहीं, और मेरा कैसा काम है मालूम है? केस करना। क्योंकि देखो 4 साल मेरा प्रदू ख़राब नहीं है, मेरा प्रदू मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी क्या है, उन पे 307 का केस ख़त्म हो चुका है ना, तो वो उनके घर वाले, उनकी वो जो सोकल बीवी है, माँ है, बाप है, भाई है, वो लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें, और उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी भेजता है। तो हाजिदा, स्नेहा और सुनीता और 4-5 लोग लग चुके हैं। उन्होंने बोला है माँ आप शांत बैठो, देखो हम क्या करते हैं वो देखो। ये जो माया मैडम बोल रही, ये जो लड्डू की मम्मी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, माँ बाप को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो सब हो जाएगा। आप टेंशन मत, आपकी शेरनियाँ हैं ना, आप खुश रहो, बस खुश रहना सीखो। केशव आने वाला है बहुत जल्दी, बच्चे पे ध्यान दो। ऐसी बात है। कल मुझे तबीयत ख़राब थी, मैं दवा खाना नहीं गई, क्योंकि देखो आज 10 साल हो गए, मैंने आज तक बुखार की भी दवा नहीं ली है। ऐसी बात है। और मेरी अन्नू जी बोलती विद्या जी वो मेरा नाम ले रहा था, मुझे सामने तो बुलाते तो देखती ना। मैं बोली अन्नू जी मैं क्या करूँ बुला के, मेरी लड़ाई में लड़ना जानती। वो तो वही तो, मुझे पता है आप मेरी शेरनी हो, आप 1000 के लिए काफ़ी हो। मैंने बोला उसने मुझे लड़कों की धमकी दी, उसने कहा कि मेरे लड़कों के बात मत कर, मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करने का, तू अभी बच के दिखा चल, मतलब मेरे लड़कों को मैं बोलूँगा तेरे अंदर घुस जाएंगे। इसलिए मैं अकेले गई थी कि लड़कों को बुला और मुझे मरवा, किसकी गांड में दम है मुझे मरवा, मैं इसलिए अकेले गई थी।
मैं क्यों ले जाऊँ महिला मंडल, ये वो फलाना ठिकाना। मेरा केस है, मुझे कुछ होएगा, मुझे अगर कोई और भी कुछ करेगा तो पूरा परिवार फंसेगा, ऐसी बात है। तो बस मुझसे दूर रहने में भलाई है, समझ रहे हो। नहीं तो मैं सिर्फ नाम का नहीं, मैं नाम के हिसाब से काम करती हूँ, ये याद रखना। मेरे लिए मेरी काड़ूबाई साक्षात आके घर में बैठी हैं। अगर मैंने एक बार कह दिया ना कि ये काम होना है तो होना है, समझ लो, ऐसा है। तो ये याद रखना कि आप अगर किसी को उल्टा बोलोगे तो आप तक वो चीज़ आएगी। और विद्या देवी से बिल्कुल नहीं लड़ना, क्योंकि विद्या देवी एक ऐसी तोप है जो फटती है तो बहुत, मैं खिलाऊंगी तो पेट भर के खिलाऊंगी और निकालूंगी तो पूरी तरह से निकालूंगी। मेरे साथ ईमानदार रहने में भला है, और मैं ऐसे हाइट के छोटे लोगों पे भरोसा नहीं करती। हालांकि केशव के पापा ने गुस्से में आके अपनी फॉर्च्यूनर की चाबी मुझे दे दी है। मैंने बस उन्हें यही कहा कि फॉर्च्यूनर आप चलाओ, लेकिन उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पवन के लिए अपना दे दिया, क्योंकि मैं बॉयफ्रेंड ही बोलूँगी अब, क्योंकि अब क्या है ना, आजकल केशव के पापा का हार्मोन चेंज हो गया, उनको आजकल आदमी लोग पसंद आने लगे। कभी तो एक आदमी के लिए अपनी बीवी से लड़के चाबी दे के चले गए, वो पसंद है। और यही बात है, शायद मैंने देखा है, मैं बाहर भी गई हूँ 15 दिन के लिए, तो उनका ध्यान मुझसे कम उधर ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉयफ्रेंड मुबारक हो। आजकल तो यही जनरेशन यही चल रही है, लड़की लड़की को प्यार कर रहा है, लड़का लड़के को प्यार कर रहा है। हमें क्या करना है, जाने दो। मुझे जो करना है मैं 9 दिन में करके बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों का काम चालू है। अगर मैंने सब लोगों को मिट्टी नहीं चटाई ना तो मेरा नाम बदल देना बस। जय माता दी।